तो इसके थ्रू ही मेरे नीट में भी 705 मार्क्स आ गया और मुझे जितेंद्र सर ने आईफोन भी लेके दिया है। बाद मेरे को भी जो स्कॉलरशिप थी वो मिली थी और उसके बाद सर ने ये भी कहा है कि रैंक लेके आओ नीट में तुम्हें फ़ोन भी देंगे। बस क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं रशा तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। एक ऐसी चीज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आप सबके परिवारों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर किसी के परिवार में बच्चे हैं और शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो उन परिवारों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन उनके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और उस टैलेंट का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि टैलेंट सर्च एग्जाम के बारे में इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बारीकियां पता चलेंगी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई हैं। जितेंद्र अहलावत जी जेनेसिस क्लासेस से हमारे साथ हैं और तमाम बच्चे आप देख सकते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर भी कर चुके हैं और इस एग्जाम के बारे में हमें जानकारी देंगे। 27 अक्टूबर को करनाल में और जेनेसिस की ऑल ब्रांचेस में ये जो टेस्ट है ये होने जा रहा है। 2 बैचेस में ये टेस्ट होने जा रहा है और 15 करोड़ रुपए तक की आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जी हां, जो भी बच्चे, जिन परिवारों के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो परिवार कोई भी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और हायर स्टडी बच्चों को देना चाहते हैं, तो मैं पास से आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि इसमें कितना कैश प्राइज हो। स्कॉलरशिप 90% तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और कैसे आपने इसको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप इसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्या क्या फर्दर क्वेरी है वो बच्चों से भी जानेंगे और जितेंद्र सर भी हमें जरूर जानकारी देंगे। इस वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो को साथ के साथ सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर जरूर करें ताकि ये अहम जानकारी माता पिता के साथ साथ बच्चों तक भी जरूर पहुंचे। जितेंद्र सर क्या कुछ जानकारी देने वाले हैं? पिछले साल की अगर बात करूं तो बहुत सारा, मेरे ख्याल से 25,000 तक बच्चों ने ये टेस्ट में बैठे थे बच्चे। हाँ, ये हमने ना पिछले 15 साल पहले स्टार्ट किया था जी। रियली टैलेंट सर्च होता है इसमें। मेन तो ये था कि बच्चे जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं जी, और बहुत बहुत बड़ी फीस है स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल की, कोचिंग्स की, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो इसके थ्रू हमें रियल टैलेंट मिलता है और कितने हज़ारों बच्चे पिछले 15 सालों में टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के थ्रू जेनेसिस आए और वो निःशुल्क बहुत कम फीस में डॉक्टर इंजीनियर बने हैं यहाँ से। और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सामने भी आपके खड़े हैं इतने सारे बच्चे। जी, बिल्कुल। तो इन्होंने स्कॉलरशिप ली है, ये खुद ही बताएंगे और टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का कितना फ़र्क पड़ा है, इनको कितना बेनिफिट हुआ है और इन सारे बच्चों की ना हैबिट पड़ गई है एग्ज़ाम देने की। ये टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जेनेसिस का देते हैं, बाकी ओलंपियाड वगैरह भी। कुछ बच्चे 9 से हमारे पास आ गए थे, क्योंकि जो टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है ये क्लास 6 से है, क्लास 6 से क्लास 11 तक है और हम लोग ने क्लास 5 से सॉरी, और कुछ बच्चे 9 से आ जाते हैं। अब हमारे कई सारे स्कूल्स भी हमसे एसोसिएट हैं। तो अगर लगता है कि बच्चे को स्कूलिंग भी करनी है जी और फाइनेंशियली वीक और एक बहुत अच्छे स्कूल में चाहते हैं पेरेंट्स, तो कुछ जो भी एसोसिएशन है जिन स्कूलों से, हम उसमें भी सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, जेनेसिस सपोर्ट करेगा। मतलब आप चाहते हैं कि घर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए और बच्चे को अपने अंदर के टैलेंट को जरूर पहचानना चाहिए। मैडम, शिक्षा बहुत पावरफुल टूल है, पूरी घर की दिशा को बदल देती है शिक्षा। मैंने पिछले 15 सालों में देखा हुआ है कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया और कई सारे आपने प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं, इंटरव्यूज भी लिए हैं कि कोई ड्राइवर की बेटी जो है वो लाखों का पैकेज पा रही है, बिल्कुल। कोई जो होटल में वेटर हैं उनका बेटा, कोई बेटी डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो शिक्षा बहुत पावरफुल टूल है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, बहुत मेहनती है और वो पैसे के कारण ना पढ़ पाए, हम चाहते हैं कि इसके थ्रू वो बच्चा पढ़े। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो डिस्कस करेंगे, बच्चे भी बताएंगे। खाली ये नहीं कि ट्यूशन फीस, लगता है कि बच्चे को एक दूर का है, ये यूपी में भी होगा एग्ज़ाम और हरियाणा के भी कई जिलों में होना है, तो बाहर का भी कोई बच्चा है और वो चाहता है कि भाई जेनेसिस आना, तो उसको फूडिंग लॉजिंग का भी अरेंजमेंट कराया जाता है। क्या बात है। आपके लिए स्टेप पर जो है आपको हेल्प की जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बच्चों से जरूर बात करूंगी जो ऑलरेडी ये टेस्ट को कर चुके हैं। मैम, क्या नाम है आपका?
हाय, आई एम दिव्यांशी और मैंने टीएससी में रैंक 4 आया था। और ये टीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केम और बायो, और जिसका लेवल ना मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है। इससे क्या होता है, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं उनको पता चलता है, उनको अपना जो हिडन टैलेंट होता है वो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि मैंने आगे मैं डॉक्टर बन सकता हूँ या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ आगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई फील कि जेनेसिस ने जो ये रखा हुआ है कि ये करवाते हैं हर साल पेपर टीएससी का, करनाल के बच्चे बहुत लकी है कि इन्हें उनके घर के पास ही ऐसा इंस्टीट्यूट मिल गया है जहाँ पे ये पेपर होता है और वो अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करके अच्छा करते हैं लाइफ में। मतलब एक ऐसा फील होता है कि जब आपने एग्जाम को कंडक्ट किया था तो ऐसा लगता था कि ये अगर अपॉर्चुनिटी आपको करनाल ना मिलती तो कहीं और शहरों में जाना पड़ता, या किस तरीके से कोई अधूरी रह जाती कोई जानकारी या कोई नॉलेज? डेफिनेटली मेरे को तो टीएससी के बारे में आइडिया भी नहीं था। मैंने 11th में ये जेनेसिस ज्वाइन किया और 11th के एंडिंग में पेपर हुआ था और मुझे पता चला कि ये पेपर है, तो मेरे को इनके थ्रू ही पता चला कि ऐसा पेपर होता है, इससे ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने ये पेपर को अटैम्प्ट किया और मेरा रैंक 4 भी आ गया। तो यही है कि अगर कहीं और मुझे पता, शायद मुझे आइडिया भी ना लगता इस पेपर के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। और इससे, और जैसे अब मेरे नीट में भी इसके थ्रू ही मेरे नीट में भी 705 मार्क्स आए हैं और मुझे जितेंद्र सर ने आईफोन भी लेके दिया है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ो और अपनी फैमिली का, कंट्री का नाम रोशन करो। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे आपको गिफ्ट्स भी लेकर दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने आप को प्रूव करेंगे तो जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो मम्मी पापा ये जरूर बोलते हैं कि आप ये चीज अचीव करो, हम आपको ये लेके देंगे। तो सेम एज इट इज आपको जेनेसिस क्लासेस से जुड़ेंगे, चाहे कोई भी ब्रांच हो, पानीपत हो, शामली हो, करनाल हो, मुरादाबाद हो, आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जो बहुत ज्यादा आपके बच्चे को सिक्योर करता है, आपके बच्चे की लाइफ को डिसिप्लिन रखता है। जी सर। हाँ, ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने कोई 9th से है, कोई 11th से है, कोई 9th से है, तो 4 साल इन्होंने कोई फोन नहीं चलाया। फोन रखा मम्मी पापा से बात करने के लिए, छोटा वाला फोन कीपैड, और इन्होंने वादा लिया था कि सर जब हम सेलेक्ट होंगे और आपके अकॉर्डिंग रैंक आएगी तो हमें आईफोन देना आप। तो सर ने आईफोन ये डिजर्व करते हैं। लेकिन इन्होंने जो तपस्या की है 2 साल, किसी ने 4 साल, ये उसका रिजल्ट है। क्या बात है, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट इतने शानदार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तन्वी है। और तन्वी, कैसा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करेंगे? मेरा टीएससी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। पिछले साल मेरी 2nd रैंक आई है। मैंने 8th क्लास से टीएससी देना शुरू किया था और ये मेरा सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जो मैंने दिया। एंड अभी तक मैं स्कूलिंग कर रही थी एंड देन सडनली आई रियलाइज कि ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं और मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग आई जब मैंने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया। और मुझे इस एग्ज़ाम से ये एक हेल्प मिली कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। मैं अगले साल जेईई देने वाली हूँ, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज के साथ साथ जो आपको चाहिए होता है पेपर के टाइम पे। तो पहला मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था एंड देन आई रियलाइज्ड आई हैव टू गिव इट। और उसके बाद तो मैं कभी पीछे ही नहीं मुड़ी। ओलंपियाड्स, सिल्वर जोन के और बहुत सारे एनएससीपी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं एंड देन अगले 3 साल भी 11th तक टीएससी होता है। मैंने तीनों साल टेस्ट दिए एंड मतलब मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया और मेरी रैंक भी इम्प्रूव हुई काफ़ी ज़्यादा और 2nd रैंक। क्या कुछ बेनिफिट्स हुए? मेजरली तो मुझे कॉन्फिडेंस बूस्टअप का हुआ एंड कैसे पेपर के टाइम पे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है, और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मुझे उस पेपर से मिली जब मैंने उन पेपर्स को एनालाइज किया तब। कई स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं इसमें? यस मैम, मेरे को मतलब मेरी इस साल 11th के टीएससी में 2nd रैंक थी। मुझे भी 31,000 की स्कॉलरशिप मिली और उसमें जो फीस में कम हुई है उसमें भी मिली है। मतलब जो जितेंद्र सर ने वादा किया वो एग्जैक्ट पूरा किया जाएगा आपका, इसमें कहीं कमी नहीं रही है। सर ने फ़ोन भी दिए और हमें भी सर ने वादा करा कि अगर आप अपनी जो घर के लिए जो भी आपने पेपर दिया है उसके लिए अगर आप पूरा करके दिखाते हैं उसे, तो आपको भी जो जो वादा किया गया वो सब पूरा किया जाएगा। क्या बात है, जो जो वादे किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे। आपका क्या नाम है? कृष्णा है। कृष्णा, आप मुझे बताओ कि किस तरीके से कैश प्राइजेस भी हैं, स्कॉलरशिप भी हैं, तो कैसे बेनिफिट है? जैसे मैं 9th क्लास से जेनेसिस में हूँ, तो अब हर साल मैं भी टीएससी दिया करता था पर रैंक नहीं आ पाती थी। पर जब से मैंने मेन यहाँ पे फुल टाइम कोचिंग स्टार्ट की उसके बाद से मैं लगा रहा। और फिर टीएससी से ये रहता है कि हमें ये पता चलता है कि हम पढ़े जा रहे हैं पर हमारी प्रिपरेशन है किस हिसाब से, क्योंकि नीट में क्वेश्चन और टाइम बैलेंस करना था। टीएससी में बहुत वो रहा था क्योंकि टाइम कम, क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। मतलब इससे ये पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चे देते हैं तो एक काफी टफ कंपटीशन रहता है।
तो उसमें मेरी सेकंड रैंक आई थी। उसके बाद मेरे को भी जो स्कॉलरशिप थी वो मिली थी और उसके बाद सर ने ये भी कहा है कि रैंक लेके आओ नीट में, तुम्हें फ़ोन भी देंगे। बस क्या बात है, मतलब हर किसी का फोकस फोन के ऊपर है, लेकिन ये नहीं है कि बच्चों का फोकस सिर्फ फोन के ऊपर है। बच्चे वाकई में ही काबिल तारीफ रैंक लेकर आ रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बाद उनका फोकस फोन की तरफ है। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मेरा नीट हो चुका है, मैंने जेई भी दिया था। नीट में 705 स्कोर और जेई मेंस में 99.93 परसेंटाइल, एडवांस में 427 रैंक। अब जो भी ये हुआ है ये जेनेसिस की वजह से हुआ है। मेरे को जैसे ओलंपियाड वगैरह देने का शौक था, शुरू से ही था, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई की तरफ पेरेंट्स ने ज़्यादा फोकस करा था। तो 7th में मेरे को पता लगा कि टीएससी कोई चीज़ होती है। अच्छा। तो मैंने दिया 7th में टीएससी, उसमें 3rd आया था, तो टैब मिला था उस वक्त। क्या बात है। तो खुशी हुई थी कि अच्छा लगा था कि कुछ जीता है मैंने, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा था। तो फिर 8th में दिया और उसमें 1st रैंक आई। फिर 9th से मेरी फैमिली शिफ्ट होकर करनाल आ गई और फिर यहीं पे मेरी 9th से लेकर 12th तक कोचिंग चली। और जितेंद्र सर ने देख लिया था कि मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कुछ टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ, तो उन्होंने फोकस बढ़ाया मेरे पे और इसी की वजह से मैं नीट में भी निकाल पाया रैंक और जेई में भी निकाल पाया। तो मैं कहूँगा कि टीएससी एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे एक तो पता ही लगता है हम ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड या फिर अपने शहर के आसपास ही कहाँ स्टैंड करते हैं, और साथ में अगर हम उसमें अच्छा करें या फिर हमारे पास टैलेंट है तो साथ के साथ जितेंद्र सर हमें उस टैलेंट को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। मेरे को भी स्कॉलरशिप मिली थी, तो मतलब क्या किया था उसका? तो बर्डन कम हुआ था पेरेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियली मतलब बर्डन कम होता है, तो हमारे को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, पेरेंट्स खुश हो रहे हैं तो हम भी अच्छा करके दिखाएं। अब तो बस आज ये रिजल्ट आया है। देख लीजिए, अगर आप अपने बच्चे के अंदर के टैलेंट को पहचानेंगे, बच्चा स्कॉलरशिप लेकर आएगा और अपने लिए वो रास्ता खुद बना लेगा। बट आपको जगह खुद देखनी है कि आपके बच्चे के लिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर और क्या राइट वे होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे किस किस तरीके से। और सबसे पहले ये बताइए टीएससी के बारे में आपको कब पता चला? मैम मेरा नाम भविष्य है, मैं घरौंडा में रहता हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में अपने स्कूल में था तो उस टाइम मेरा इंटरेस्ट नॉन मेडिकल की साइड था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आगे कोचिंग कैसे करनी होती है। तो मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला कि टीएससी एग्जाम होता है जेनेसिस का, तो मैंने फिर भरा एग्जाम और जब मैंने दिया तो मेरी 10th में 21st रैंक आई थी उस टाइम। तो उस हिसाब से मेरी फीस में मुझे कम फीस हो गई थी मेरी स्कॉलरशिप में। और फिर मैं 11th में जेनेसिस ही आ गया। फिर मैंने 11th में मेहनत की पूरी और मेरी 6th रैंक आई अभी 11th के टीएससी में। उसके बाद भी सर ने जो कुछ हेल्प करने का वादा किया था वो किया कि फ़ीस कम की। और सर अभी भी कहते रहते हैं कि पढ़ोगे तो तुम्हारी रैंक अच्छी है। इसमें सर का कोई इतना खास फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा ही है। और उसके ऊपर से सर प्राइज़ भी फिर हमें देते हैं, तो मतलब सेल्फलेस तो है ही है सर। मैं कि टीएससी से काफ़ी फ़ायदा हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ काफ़ी। आप बताइए मुझे, आप कितने समय से जेनेसिस के साथ जुड़े हुए हैं? मैं वैसे तो 5 साल से कहूँगा कि जेनेसिस के साथ जुड़ा हूँ। मैंने 7th में पहली बार एग्ज़ाम दिया था, तब मेरी रैंक 2nd आई थी 5100 और वो मेरा पहला कैश प्राइज़ था। तो मेरे को बहुत खुशी और वहीं से मेरे को किक मिली थी कि मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने 8th में भी एग्ज़ाम दिया, मैंने 9th में भी दिया और मैं 9 से फर्स्ट आ रहा हूँ। तो इसमें एक सबसे बड़ा लालच तो यही होता है कि कैश प्राइज़ होता है और वो बहुत ही हेफ्टी कैश प्राइज़ होता है। तो हमने जितेंद्र सर को ये भी कहा था कि हमारा भी 12th में रख देना, लेकिन पता नहीं क्यों। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड दिया हुआ है इस पोस्टर पे, उसके थ्रू हो सकता है। तो बिल्कुल, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ आपने ऑनलाइन किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है। आज से रजिस्ट्रेशन इस एग्जाम के लिए शुरू हो चुकी है। 27 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, संडे का दिन है। 2 बैचेस में ये एग्जाम होगा। किस तरीके से आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, कैश प्राइजेस जीत सकते हैं और जेनेसिस का पार्ट बन सकते हैं। मैम रिदम ने ना IUQM है एक ओलंपियाड, काफ़ी टफ ओलंपियाड होता है, वो भी क्वालिफाई किया क्लास 11th में। और जितने भी ओलंपियाड दिए अभी तक सारे क्वालिफाई किए हैं। और ये बहुत अर्ली 7th क्लास से ही, जैसे ये भी 7th क्लास से ही टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो इससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हम लोग बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं, सारे ही एग्जाम दो जितने भी ओलंपियाड होते हैं, तो इनका जो फाइनल एग्जाम होता है आईआईटी मेडिकल का, उसका डर ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर पेरेंट्स सपना देखते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या कुछ करना है वो सही डायरेक्शन आपको नहीं पता होती है। पूरा हेल्पलाइन नंबर, फुली एड्रेस आपके पास कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। कोई भी फर्दर क्वेरी के लिए आपको कहां जाना है, करनाल के सेक्टर 6 में मेन मार्केट में जेनेसिस क्लासेस पहुंच जाइए। आपके बच्चे के
भविष्य को एक नई उड़ान मिलेगी। इस वीडियो को अपना शेयर जरूर करें ताकि हर किसी पेरेंट्स तक ये वीडियो जाए। और अगर आप भी नहीं जानते हैं टीएससी क्या होता है तो इस वीडियो से आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और बच्चों के एक्सपीरियंस के बारे में भी आपके बच्चे देखेंगे तो उनके मन में भी यही होगा कि काश ये स्कॉलरशिप हमें मिले या ऐसे कैश प्राइजेस हमें मिले। अगर आपने भी जीतना आईफोन तो किस तरीके से आपको अपने रास्ता चुनना और उसके बाद आप मंजिल तक पहुंचेंगे। इस वीडियो को अपना प्यार दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ही सीधी तस्वीरें।